पहली तस्वीर कल यानी कि 22 जनवरी की, जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और हजारों गणमान्य लोगों और वीवीआईपीज ने दर्शन किए। और दूसरी तस्वीर आज यानी 23 जनवरी की है, जब राम मंदिर को आम जनता के लिए खोल दिया गया और देश भर से आए लाखों राम भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। अब इन दोनों तस्वीरों में आप अंतर समझिए। वीवीआईपीज के दर्शन को सुचारू और सुलभ बनाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने कितने टॉप क्लास इंतजाम किए थे, यह पूरी दुनिया ने देखा। और आज जब आम श्रद्धालुओं के दर्शन की बारी आई, तो अब व्यवस्था के इंतजाम कौन सी क्लास के थे, यह आप देख ही रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर किसी के भी मन में यह विचार आ सकता है कि क्या राम मंदिर में दर्शन करने वाले खास लोगों के लिए खास इंतजाम किए गए और आम लोगों के लिए आम व्यवस्था कर दी गई। खबर तो यह है कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन राम मंदिर में वीवीआईपी दर्शनार्थियों की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए इतनी पुलिस फोर्स लगाई गई थी कि अयोध्या में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। और उसके मुकाबले आज जब 4 लाख से ज्यादा आम श्रद्धालु राम मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे, तो उनके लिए सिर्फ 8000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। ऐसे में तो कोई भी पूछेगा कि जब वीवीआईपी लोगों के लिए इतने बड़े इंतजाम थे, तो आम जनता के लिए व्यवस्था इतनी खराब क्यों हुई? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस को अंदाजा नहीं था कि राम मंदिर खुलते ही इतनी बड़ी संख्या में राम भक्त दर्शन के लिए पहुंचने वाले हैं, उमड़ने वाले हैं? और अगर पता था तो फिर व्यवस्था फेल कैसे हो गई? अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर हम कुछ ज्यादा ही हार्श यानी सख्त हो रहे हैं, लेकिन जो सच है वो सच ही रहेगा, फिर चाहे किसी को भला लगे या बुरा। और वैसे भी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए आपको राम मंदिर में अब व्यवस्थाओं के प्रत्यक्ष दर्शन करवाते हैं। ये कल की तस्वीरें हैं और ये आज की तस्वीरें हैं। कल अयोध्या में व्यवस्थाओं के दर्शन हुए और आज हर तरफ अब व्यवस्थाओं के दर्शन होते रहे। ये सारी व्यवस्था की गई है। कृपया एक दूसरे को धक्का मुक्की ना करें, धक्का मुक्की ना करें, सबको दर्शन करना में मौका मिल जाएगा। आगे भी भीड़ है, फिर आप आगे रुक जाएंगे। कल जो राम भक्त आए थे उनकी कैटेगरी खास थी, इसलिए व्यवस्था भी खास कैटेगरी की थी। आज जो राम भक्त आए थे उनकी कैटेगरी आम थी, इसलिए व्यवस्था भी आम कैटेगरी की थी। आलम यह था कि कोई बेहोश होकर गिर रहा था, कोई भीड़ में बदहवास हो रहा था, राम मंदिर के मुख्य द्वार पर तो श्रद्धालुओं की भीड़ और पुलिस वालों के बीच टग ऑफ वॉर चल रहा था। देखिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु और सबसे पहले आपको सीधे तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर जो तमाम श्रद्धालु इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मंदिर अभी दर्शनों के लिए बंद किया गया था, 2 बजे खुलना था, लेकिन उससे पहले लोगों की भीड़ जो है वो अब पुलिस के साथ धक्का मुक्की करती हुई नजर आ रही है। तमाम आप रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को देखेंगे। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र परिसर ये वो मेन एरिया है जहाँ पर सुबह भारी भीड़ देखी गई थी और अभी देखिए कैसे पीछे धकेला जा रहा है लोगों को, क्योंकि कतारें लंबी लगी हुई हैं। और इस बीच में गतिरोध की ये स्थिति आप देखेंगे। श्रद्धालु जो काफी देर से लाइनों में लगे हैं, अब वो बेकाबू भी हो रहे हैं। अपने प्रभु श्री राम के दर्शन को आतुर लाखों आम श्रद्धालुओं की भीड़ और उनको मैनेज करने के अथक प्रयास करते सुरक्षा कर्मियों के बीच धक्का मुक्की की ये तस्वीरें देखकर समझना मुश्किल है कि इनमें से पीड़ित कौन है, क्योंकि गलती ना तो श्रद्धालुओं की इस भीड़ की है जो कई दिनों से अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे, और गलती ना ही इन मुट्ठी भर सुरक्षा कर्मियों की है जिन्हें लाखों की भीड़ को नियंत्रित करने का टास्क दे दिया गया। इसलिए पुलिस वालों से जितना हो पाया उतना किया, बाकी प्रभु राम पर छोड़ दिया।
संख्या लोगों की ज़्यादा है और हम चाहते हैं लोग अपना धैर्य न खोएं, हमारी बात माने और धैर्य पूर्वक उन्हें इंतज़ार तो करना पड़ेगा। जो लोग आगे हैं, जब वो दर्शन पूरा कर लेंगे तो पीछे वाले लोग आगे जाएंगे। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, नंबर 1 कि जो आगे वाले लोग हैं उनका दर्शन होने के पश्चात उनके पीछे वालों का दर्शन होगा। जो पीछे वाले उनके पीछे वालों को पहले दर्शन नहीं करने देंगे। सब एक निश्चित क्रम में दर्शन कर रहे हैं, व्यवस्थित तरीके से दर्शन कर रहे हैं और सभी के दर्शन पूर्ण होंगे। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अयोध्या में सिर्फ चुनिंदा लोगों को राम मंदिर के दर्शन की अनुमति दी गई और उसी के मुताबिक सारी व्यवस्था की गई। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही सारी व्यवस्था कैसे अव्यवस्था में बदल गई, इसका जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या का हवाई सर्वेक्षण करना पड़ गया। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव संजय प्रसाद और डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार को व्यवस्थाओं का जायजा लेना पड़ गया। तब जाकर श्रद्धालुओं की भीड़ को सुगम दर्शन के लिए वो खास इंतजाम किए गए जो पहले कर लिए गए होते तो इतनी अव्यवस्था होती ही नहीं। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और अब देखिए किस तरह से रेलवे स्टेशन से आने वाले तमाम जो श्रद्धालु हैं उनको अब वापस भेजा जा रहा है, यानी मंदिर की ओर जाने से मना किया जा रहा है। यहाँ पर जो पुलिस के जवान है, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, वो देखिए किस तरह से भीड़ को यहाँ से वापस भेज रहे हैं। यहाँ से भीड़ जो है वो वापस भेजी जा रही है। लोगों को कहा जा रहा है कि वो वापस चले जाएं और लोग यहाँ पर इस समय आपको बहस करते हुए भी नजर आएंगे। पीछे आप जरा भीड़ का हुजूम देखिए, किस तरह से पीछे लंबी कतार आपको नजर आएगी, लोग ही लोग नजर आएंगे। तमाम अव्यवस्थाओं के बीच राम भक्तों को ना किसी से कोई गिला है ना कोई शिकवा। वो तो अपने प्रभु राम के दर्शनाभिलाषी हैं। उनकी ये मुराद कैसे भी पूरी हो जाए, उनके लिए इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। सुबह ही दर्शन किया, बहुत हो गई, बहुत भीड़ है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। बहुत शानदार मंदिर बनाया है, दिव्य भव्य और नव्य। सभी देशवासी तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ का देखिए ध्वजा आपको दिख रहा है, राम के जो ध्वज है, जो पताका है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। जो भीड़ है काफी संख्या में यहाँ पर आ चुकी है और अब देखिए लोग यहाँ अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दिव्या की जिस तरह से वो राम मंदिर, राम लला का दर्शन करना चाहते। दर्शन करने आई आप? कहाँ से आई हैं? हम तो पटना से आए हैं। पटना से आए हैं, अभी दर्शन हुआ नहीं? कहाँ हुआ, हम तो भूखे प्यासे 3 दिन से पड़ल। कब तक भूखे प्यासे रहेंगे? दर्शन में भीड़ बहुत है। जब तक नहीं देखेंगे प्यासे जब मारा जी हम तो दर्शन करके जाएंगे। दर्शन के नहीं जाएंगे ना, दिल्ली से आए भाई। दिल्ली से आए भाई? अकेली आई हूँ। अकेली आई है दादी? हाँ, दर्शन करने भी ना जाए? ना कटी ना जाऊँ। लड्डू गोपाल को लेकर आई हैं और दर्शन कराने। कहाँ से आई हैं? ये देखिए राम जी हैं। जय श्री राम है, जय श्री राम है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लगते हैं। लड्डू गोपाल है और यहाँ राम जी हैं। अयोध्या पहुंचे हैं वेस्ट बंगाल से ये लोग और कह रहे हैं दर्शन करके जाएंगे। भीड़ देखिए इनका जो वो अपना जो लेकर पूरा आए, वो पोस्टर बैनर, सभी लोग जय श्री राम के नारे देखिए। सबको पता था कि राम मंदिर जैसे ही दर्शन के लिए खुलेगा आस्था का सैलाब उमड़ेगा। हुआ भी वही। लेकिन क्या यूपी पुलिस और मैनेजमेंट को नहीं पता था कि पहले ही दिन 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु राम मंदिर में दर्शन को पहुंचेंगे? ये तस्वीरें आम श्रद्धालुओं और खास श्रद्धालुओं के फर्क को बयां करती हैं। और यूपी पुलिस कोई भगवान थोड़े हैं जिसके लिए आम और खास सब बराबर हो। अयोध्या से अंजलि सिंह के साथ अजीत सिंह, जी मीडिया। ये रिपोर्ट देखकर आपको समझ आ गया होगा कि ये प्रभु श्री राम की ही कृपा थी जो राम मंदिर में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, क्योंकि जिस तरह से भक्तों की भीड़ राम मंदिर में दर्शन करने के लिए उमड़ी थी और इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिस तरह के इंतजाम थे, उससे कभी भी स्थिति अनियंत्रित हो सकती थी और अगर इतनी भीड़ में भगदड़ मच जाती तो बड़ा हादसा भी हो सकता था, लोगों की जान भी जा सकती थी। और इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि जब वीवीआईपी लोगों के लिए एक दिन पहले ही इतने बढ़िया इंतजाम किए गए थे तो आम जनता के लिए व्यवस्था इतनी खराब कैसे हो गई? अब राम मंदिर में दर्शन को लेकर सामने आई अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीड़ा उठाया। आज राम मंदिर परिसर में ही सीएम योगी ने यूपी पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की और राम मंदिर दर्शन के लिए नए प्लान पर चर्चा की। और अब
राम मंदिर में व्यवस्था को सुचारू तरीके से चलाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। हमारा बस यही कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पहले ही पुख्ता इंतजाम किए होते तो क्या बेहतर नहीं होता? तो दर्शन के लिए अंदाजे से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने से राम मंदिर की व्यवस्था कुछ गड़बड़ दिखाई दी, लेकिन इतना तो आप भी मानेंगे ही कि देश में इस वक्त श्री राम की लहर चल रही है। अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनना एक ऐसी इच्छा पूर्ति है जो देश के करोड़ों हिंदुओं और बीजेपी के मन में पिछले कई दशकों से दबी हुई थी। जी न्यूज़।